दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सभी जीवों के जनन से चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पौधों में निम्नलिखित के अंग में कौन सा कायिक प्रजनन में सर्वाधिक अनुकूल है। तो इसमें कौन है, जड़, तना, पत्ती या पत्र पालिका। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है तना। ठीक है, खा वाला सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो मैं इस क्वेश्चन कराऊंगा आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शकरकंद एवं डहेलिया का कायिक जनन होता है पत्तियों द्वारा, पुष्पों द्वारा या जड़ों द्वारा या तनों द्वारा। तो ये होगा पुष्पों द्वारा शकरकंद एवं डहेलिया का कायिक जनन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कृत्रिम कायिक प्रवर्धन संभव है किसमें है? आलू में या जुबा में या आम में या प्याज में। इसमें सही क्या है? तो इसका सही आंसर है गा, आम में कृत्रिम कायिक प्रवर्धन संभव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अतिलघुत्री आ गया है। अतिलघुत्री से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से। पहला क्वेश्चन है कि जनन किसे कहते हैं। इसका सही आंसर है वह क्रिया जिनमें जीव अपने समान जीव को उत्पन्न करता है जनन कहलाता है या कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जनन के कितने प्रकार होते हैं? जनन कितने प्रकार होते हैं? वो लैंगिक और अलैंगिक, ये सभी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो आपके 2017 में पूछा जा चुका है। मुकुलन पर टिप्पणी लिखिए। तो मुकुलन को बडिंग को इंग्लिश कहते हैं। चलिए इस प्रकार के विभाजन इष्ट एवं कुछ जीवाणुओं में पाया जाता है। इस प्रक्रिया में कोशिका के बाह्य वृद्धि से होकर एक या एक से अधिक छोटी रचनाएं बन जाती हैं तथा केंद्र सूत्री विभाजन द्वारा, ठीक है, यह कब हुआ था? 1949 के द्वारा होता है। ठीक, विभाजित होकर दो भागों में क्या होती है? बढ़ जाती है। तो कुछ वैज्ञानिक के अनुसार यह माना जाता है कि केंद्रक का यह विभाजन आसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, या इसे हम क्या कहते हैं? एमाइटोसिस प्रकार का होता है। प्रत्येक मुकुलन मातृ कोशिका से अलग होकर इष्ट की नई कोशिका में क्या होती हैं? बदल जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? मुकुलन कहा जाता है। ठीक है, तो जब ये ऊर्ध्व रचनाएं अपनी मातृ कोशिका से अलग नहीं होती है तो श्रृंखला बनाती है, जिसे स्यूडोमाइसीलियम कहते हैं, परंतु अंत में ये अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने इसका आंसर बता दिया है। आप इसे एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की दो विधियों को लिखिए। सबसे पहला है कलम लगाना, दूसरा है दाब कलम। ठीक है, चलिए अब लघु उत्तरी प्रश्न में आते हैं। ठीक है, लघु उत्तरी प्रश्न भी देखिए 2017 में पहला क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है कि पौधों में जनन कितनी विधियां में पाई जाती हैं? प्रत्येक के संक्षेप में वर्णन कीजिए। पहला है पौधों में जनन की विधियां। तो सबसे पहले पौधों के मुख्य रूप से जनन की निम्नलिखित दो विधियां पाई जाती है। नंबर 1 अलैंगिक। तो यह जनन के एक समान प्रकार का है जिसमें केवल एक ही जीव या जनक भाग लेता है। इस विधि में वयस्क के बाद जीव अपनी हूबहू प्रतिलिपियों में, ठीक है, प्रतियों के रूप में संतान को क्या करता है? उत्पन्न करता है। जनक एवं संतान के बीच आनुवंशिक पदार्थ एवं लक्षणों में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए अलैंगिक जनक के फलस्वरूप क्या होता है? उत्पन्न संतान को क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन। ऐसा जनन अपेक्षाकृत तीव्र दर से होता है। इसके लिए शरीर में कोई विशिष्ट ऊतक अंग नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन प्रक्रिया जटिल होती है। इसके लिए शरीर में विशेष प्रकार का जननांग होता है। शरीर के समान
दैहिक कोशिकाओं से भिन्न प्रकार के गुणित कोशिकाएं के संयुग्मन लैंगिक जन्म के आधारभूत प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो इस जो अगुणित कोशिकाओं को क्या कहते हैं? लैंगिक कोशिकाएं या युग्मक कहते हैं। शरीर की दैहिक कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। लैंगिक कोशिकाएं के प्रमुख जननांगों अर्थात जननों की जनन कोशिकाओं में विशेष प्रकार का अर्धसूत्री या मियोपाइटिक विभाजन से बनती है। इससे इनके बनने वाले इस क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है, तो आपको मेरे हिसाब से एक बार इसको भी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंगिक और अलैंगिक वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे भी जाते हैं। चलिए इसके आगे का देखते हैं। देखिए, संयुग्मन को भाग लेने वाली दो लैंगिक कोशिकाएं भिन्न प्रकार की होती है। पहला क्या होता है? नर युग्मक कोशिका, दूसरी होती है मादा युग्मक कोशिका। इनके संयुग्मन संबंधी द्विगुणित कोशिकाएं युग्मनज या जाइगोट कहलाते हैं। ठीक है, इसी से नई संतान का प्रारंभ होता है। जनन कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन से बनी युग्मक कोशिकाओं के जनन कोशिकाओं के जोड़ीदार अर्थात समजात गुणसूत्रों को बंटवारा अनियमित और एवं संयोगिक होता है। यो फिर जो युग्मजनों होता है से बनने वाली नर और मादा युग्मज संयुग्मन में संयोगिक होता है। इसके कारण युग्मजनों जीन प्रारूप जनन कोशिकाएं के जीन प्रारूपों में कुछ भिन्न प्रकार के होते हैं। इसी कारण लैंगिक जनन के फलस्वरूप बनने वाली संधि माता पिता थोड़ी से भिन्न दिखाई देती हैं। तो आप इसे क्लियर कर लीजिए, एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो काफ़ी मैं पहले शॉर्ट बता दूंगा, फिर आपको बड़े बड़े क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, अब सभी क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, विस्तृत देखिए, ये देखिए विस्तृत प्रश्न है, आप इसे भी क्लियर कर लीजिए। देखिए लगभग मैं इस वीडियो में कवर करना चाहता हूँ। चलिए फिर से देखिए, आप इसे क्वेश्चन को मैं क्या जो इम्पोर्टेंट है मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, आप किताब से भी तो पढ़ सकते हैं। जो नहीं समझ में आएगा मैं आपको हमारे यूट्यूब में कमेंट दिया, वहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है, टिप्पणी लिखिए बायोफारक्ट वर्षी प्रजनन के बारे में। ठीक है, देखिए 2015 पूछा गया, आप इसे भी क्या करें क्लियर कर लें। जो एग्ज़ाम में पूछा आप उसे सर्वप्रथम जरूर क्लियर कर लें। और तीसरा है सूक्ष्म प्रवर्धन माइक्रो टिप्पणी। देखिए 2015-2018 में क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल के पूछा है। ठीक है, तो इसका आंसर देख सकते हैं आप, इसका आंसर यहाँ से शुरू हुआ है। हाँ चलिए थोड़ा सा और आगे लेते हैं, पढ़ते चलिए। अब इसे ब्रेक लेके आप पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। चलिए देखिए, अब विस्तृत प्रश्न आ गया। विस्तृत प्रश्न में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला, कायिक जनन कायिक जनन कितने प्रकार का होता है? प्रकृति में कायिक प्रवर्धन के विस्तृत वर्णन कीजिए। अब देखिए इसका छोटा प्रूफ है, कायिक जनन किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है। दूसरा, प्राकृतिक कायिक वर्णन पर टिप्पणी दीजिए। फिर यह पौधों के कायिक जनन में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए आपको ये क्वेश्चन कितने घुमाकर फिराकर दिया गया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे क्लियर कर लीजिए। आप इसे नोट्स भी बनाते चलिए। ठीक है, इसका उत्तर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका हो सकता है इसका PDF मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए पौधों में कायिक जनन के संबंधित देखिए आप यहाँ से जो इम्पोर्टेंट देखिए ये है, ये लाइन इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है। जो मैं इसमें जो काला हिंट्स दिया है, ये समझ लिए इसका पूरे क्या बहुत मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, कभी इसे छोटा में पूछ सकता है या बड़ा में भी पूछ सकता है, तो आप उसे क्लियर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्राकृतिक और इसका देखिए भूमिगत प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के बारे में दिया है, आप इसे ब्रेक करके देख सकते हैं। और देखिए नेक्स्ट है भूमिगत तना, तो इसमें तने के भूमिगत तना के बारे में बताया, आप यहाँ से क्लियर करिए। उसके बाद आइए नेक्स्ट, कंद के बारे में बताया कि किस प्रकार से कंद की वृद्धि होती है। नेक्स्ट देखिए, उसके आप चित्र भी समझते चलिएगा।
यहाँ से आप चित्र को भी क्लियर उसी से संबंधित है। और यहाँ पर प्रकंद, यहाँ से प्रकंद और घनकंद के बारे में भी समझ लीजिए। ये सभी का मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप यहाँ से नोट्स भी बनाते चले। भूस्त्रिका इम्पोर्टेंट है, सभी एक ही क्वेश्चन में सभी इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, आप एक बार क्लियर कर लेंगे तो आप सब भी क्लियर हो जाएगा सब। पत्ती पूरा दिखते बिल्कुल। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक